सामने सब में चलेगा। अच्छा चल देखो रासायनिक में क्या हुआ समझिए। बताए थे मादा का जन्म तंत्र, तो देखिए क्या होता है ऐसा, था ना, इस तरह से अनवाहिनी का एरिया था, घर टाइप का, यहाँ पर अंडाशय था, है ना, इसके नीचे योनि का एरिया, इस तरह से हटा दिया क्या। तो ये किसका एरिया है, गर्भाशय का। किसका है, गर्भाशय का है, ठीक है। गर्भाशय का जो निचला एरिया होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स कहते हैं, या हिंदी में कहा जाता है ग्रीवा। क्या कहा जाता है, ग्रीवा। समझ गए, यानी जो गर्दन हुआ ना, गर्दन हुआ किसका, गर्भाशय का, वो क्या कहला गया, सर्विक्स या फिर ग्रीवा कहला गया। तो रासायनिक विधि में होता, अब थोड़ा सा ये सोचो कि जब स्पर्म जाएगा, स्पर्म को तो यहाँ आना है अनवाहिनी में, क्योंकि यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो स्पर्म योनि मार्ग होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पर आएगा, तो कहीं ना कहीं गर्भाशय की ग्रीवा होते हुए जाएगा, क्योंकि उसके रास्ते में वो पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट क्या करता है, एक केमिकल होता है, इसका नाम है स्पर्मिसाइडल। क्या नाम है, स्पर्मिसाइडल। ये एक है केमिकल, ये एक रसायन है, समझ गए। तो इस केमिकल को क्या करता है ना, जो डॉक्टर होंगे वो सर्विक्स में यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। तो सर्विक्स में यहाँ पर स्टोर कर देगा इस केमिकल को। इसका ड्यूरेशन होता है कि 6 महीने के लिए हुआ है, कि 1 साल के लिए हुआ है, 1 महीने के लिए हुआ है, तो इस तरह से टाइम ऑफ पीरियड होता है इसका। तो इस केमिकल को क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब जब मान लो स्पर्म इंजेक्ट हुआ, अब वो जाएगा, तो ऐसे होते हुए जाएगा, तो उसको कौन मिलेगा, स्पर्मिसाइड। और स्पर्मिसाइड एक ऐसा केमिकल है जो शुक्राणु को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, मतलब मार देता है। शुक्राणु क्या है, लिविंग सेल है, समझ गया, जो चल करके पहुंचता है कहाँ तक, अनवाहिनी तक, उसको क्या कर देगा, वो मार देगा, समझ गया। ये केमिकल का काम वही है, उसको डिकम्पोज कर देता है। तो जब तक इसमें लगल रहेगा मान लो ये केमिकल, तब तक स्पर्म यहाँ तक जिंदा तो नहीं पहुंच सकता है ना, तो नहीं पहुंचेगा, और जब तक न पहुंचेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं। देखो, जनसंख्या नियंत्रण का मेन जो थॉट है ना, वो ये है कि निषेचन नहीं होने देना। अगर निषेचन हो गया तब तो वो जाइगोट बनेगा ही, भ्रूण बनेगा ही। तो मेन काम क्या होता है, निषेचन नहीं होने देना है। नहीं होने देंगे तो नहीं बनेगा जाइगोट, नहीं होगा भ्रूण, कुछ नहीं होगा। तो पिछला वाला में आपने क्या देखा था, क्या नानू को निकलने न दिया था, है ना। इसमें क्या किया, शुक्राणु को पहुंचने नहीं दे रहा है। दोनों केस में क्या नहीं हो पा रहा है, निषेचन ही ना। आया बात समझ में। तो रासायनिक विधि में क्या होगा कि गर्भाशय के सर्विक्स में स्पर्मिसाइडल नामक रासायनिक पदार्थ लगा देने से, है ना, स्खलित शुक्राणु नष्ट होता रहता है, जिससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और जनसंख्या नियंत्रित रहता है, नहीं बढ़ेगा जनसंख्या, है ना, काय कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होगा। क्या रे, चलो नेक्स्ट, अगला। इसके बाद बताओ यांत्रिक। बताइए यांत्रिक विधि, यंत्र का मतलब क्या होता है, यंत्र किसको बोलते हैं, मैकेनिज्म, मशीन, उसी को ना यंत्र बोलते हैं। तो वैज्ञानिक यांत्रिक विधि में क्या है कि वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ ऐसे यंत्र बनाए गए हैं, क्या लग रहे हो जनता, कुछ काम है क्या इसका, नहीं है, जो उसे सिग्नल पकड़ता है, अरे टावर आता है, हाँ वही तो, इसलिए पकड़ेगा, सिग्नल पकड़ेगा ना, तो इसे आवाज वहां तक नहीं पहुंचता है। चलो, तो कौन सा विधि है, यांत्रिक ना। तो देखिए इसमें यांत्रिक में क्या होगा, यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड। देखो इसमें क्या होता है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ यंत्र बनाए गए हैं, है ना। यंत्र क्या क्या है थोड़ा देख ले। तो यंत्र में है निरोध, जो वर्तमान में स्त्री पुरुष दोनों के लिए बन चुका है, ठीक है। उसके बाद है महिलाओं के लिए कॉपर टी, कॉपर 7, लिम्पेस लूप,
ठीक है, इस तरह से यंत्र बनाए गए हैं ये सारे। ठीक है, तो इन यंत्रों का काम क्या है, जैसे मान लो इसमें से एक दो का हम चर्चा कर देते हैं, लेकिन मोटो वही है कि क्या नहीं होने देगा इसी। चलिए, तो निरोध का काम क्या है, ये प्लास्टिक का रबर का बना हुआ होता है ना, जो जैनांगों में पहना जाता है, और इसका काम है अस्खलित होने वाले शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देना, गर्भाशय तक पहुंचने नहीं जाने देना। तो नहीं जाएगा तो फिर क्या नहीं होगा, बात खत्म है। एक ये जो है कॉपर टी, इसकी चर्चा ज्यादा होती है कॉपर टी का, तो ये IUD में आता है शायद, IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस IUD में आता है। तो कॉपर टी क्या होता है ना, एक टी स्ट्रक्चर का ऐसा टी नुमा एक रचना होती है, समझ गए। वैसे शुरुआत में तो ये खुला हुआ नहीं होता है, एक लंबा ऐसे होता है तार जैसा, है ना। और ये लगता किस टाइम है, जिस समय कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, प्रसव के कुछ समय बाद ही लगता है। तो प्रसव हुआ, जन्म हो गया, और तो उस समय महिला कहाँ होगी, हॉस्पिटल में ही होगी ना। तो उस टाइम क्या होता है, क्योंकि गर्भाशय का, योनि का या जन्म तंत्र का पूरा भाग जो होता है उस समय सामान्य आकार से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि बच्चा जन्म लिया है ना। फिर मांस का है, सेल है, सिकुड़ने में समय लगेगा, लेकिन उस टाइम थोड़ा उसका आकार क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। तो उस टाइम इसको फिट करने में आसानी होती है। तो महिला जो डॉक्टर होती है वो क्या करती है, छाता टाइप का होता है, इसमें भी केमिकल भरे होते हैं, वही है स्पर्मिसाइडल, है ना। और इसको क्या करेगा, डाल करके सर्विक्स के नीचे, गर्भाशय सर्विक्स के नीचे, और ऐसे खोल देगा, छाता खोलते हैं ना, वैसे खोल देगा। तो ये जैसे खुलेगा तो किस टाइप का हो जाएगा, टी टाइप का हो जाएगा, समझ गए। और ये भी ड्यूरेशनेबल होता है, मतलब 6 महीने या साल भर इस तरह से रिचार्ज टाइप का होता है ना, कि इतना साल के लगवाए हैं, 6 महीना या 1 साल, तो उतना टाइम तक ये शुक्राणु को नष्ट करता रहेगा। जब तक ये लगा रहेगा, क्या करता रहेगा, स्पर्म को नष्ट करता रहेगा। तो अंडवाही तक स्पर्म नहीं पहुंचेगा, तो क्या नहीं हो पाएगा, निषेचन, जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। तो आपने यहाँ पर जनसंख्या किसके यूज के द्वारा रोका है, यंत्रों के, तो यंत्रों का उपयोग करके रोक दिया है। तो कौन सा मेथड कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा ये, ठीक है। तो रासायनिक में क्या था, कंप्यूटर का प्रयोग किया आपने डायरेक्टली, यंत्र में, यांत्रिक में यंत्र का प्रयोग किया, हार्मोनल में हार्मोन का प्रयोग किया था। अगला क्या है, बोलो, सर्जिकल। चलिए सर्जिकल बताते हैं। सर्जिकल के लिए फिर बोर्ड को साफ करना है ना, समझ में आ रहा है, रे समझ में आ रहा है, है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, समझ में आता है, इधर वाला आ गया, शुरू वाला। हाँ हाँ ऐसे ही होता है, यही तरीका ही है, समझ गए ना, यही तरीका है, समझ गए। पर दुख पता है किस बात का है, दुख हमेशा इंसान को इस बात का रहता है, जैसे महात्मा गांधी, है ना, जब पढ़ोगे ना क्लास 12 का अंग्रेजी किताब, तो पहला चैप्टर का नाम ही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। उसमें पैरा नंबर 5 में लिखा हुआ है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। मतलब क्या उसका पता है, कि मन जो है ना, मन एक पक्षी जैसा है, और ये हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा क्या रहता है, बेचैन। इसको जितना मिलता है ये उतना ही अधिक चाहता है, और हमेशा असंतुष्ट रहता है। किसका कथन है, गांधी जी का। ये इसको बोलने में मेरा थोड़ा भी योगदान नहीं है, ये सब किसके द्वारा बोला गया, महात्मा गांधी। हाँ, तो ज्यादा महत्वाकांक्षा जो होता है ना, दुख का कारण बनता है, ठीक है। आपको अगर किसी से ज्यादा उम्मीद है, आपने ज्यादा अगर उम्मीद लगा के रखा हुआ है, तो आप ये मान जाओ कि आज नहीं तो कल जिस अनुपात का आपका उम्मीद होगा ना किसी से, उसी अनुपात का आपको दुख भी होने वाला है। क्योंकि जिस दिन भ्रम टूटेगा ना,
उस दिन दुख का पहाड़ भी टूटेगा जोड़े जोड़े, है ना। इसलिए किसी चीज को लेकर के ज्यादा उम्मीद नहीं बांधना चाहिए। जितना मिले उसमें आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उसको और कितना अच्छा किया जाए, है ना। लेकिन टाइम का सबसे बड़ा कमाल पता है क्या है? समय का सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि आप कितना भी नाक रगड़ लो, टाइम से पहले मिलेगा नहीं, और जब टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगाने का जरूरत नहीं है, टाइम आएगा तो मिल जाएगा। जैसे कुछ समय पहले आप लोग जिस क्लास में हो, तो कुछ टाइम पहले सब लोगों को तो खैर भी नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ समय पहले आप फोन के लिए बेचैन रहते रहे होंगे कि हमको कब मिलेगा, हमको नहीं मिलता है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन देखो जब समय आया होगा तो ऑटोमेटिकली मिल गया होगा, 24 घंटा आप ही के पास रहता रहा होगा। फिर अब मन में चलता होगा कि लैपटॉप होता तो अच्छा रहता, हाँ, सही बोले। टैब होता तो अच्छा रहता, हाँ। लड़कों के दिमाग में चलता होगा कि अगर मोटरसाइकिल होता तो अच्छा होता, सच बात है ना, है कि नहीं है। और लेके निकलते रोड में, है ना, रोड में जाते, जिंदगी एक सफर है सुहाना, चलाते, एक्सीडेंट हो जाता, है ना, फिर गाते मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, है कि नहीं है। तो बेचैन नहीं रहना है, प्रयास करिए कि आप समझिए चीजों को जितना ज्यादा हो सके। इस बात की देखो ये क्या है, गुस्सा इसी बात का आता है, दुख भी इसी बात का होता है कि जब कहा जाता है कि आप पूछो, अरे गधो गधियों छो, जब कहा जाता है कि आप पूछिए बार बार, हाँ भी दिक्कत हो समझने में, आप पूछ लो क्या दिक्कत है, समझा दिया जाएगा क्या। तब तो असंतुष्ट नहीं रहना है, संतुष्ट रहना है, समझ गया ना। असंतुष्टि हमेशा दुख का क्या बनता है, कारण। ठीक है, चल रहा टॉपिक हमारा वो। अगला कौन सा है हमारा बताओ? सर्जिकल। मार देंगे एक लाते में। संतुष्ट का बात कर दो, सर्जिकल विधि। हमारे सब चलता है ना। देखो क्या है ना, यही इतना है कि जब टॉपिक चले तो समझ लो। हम हमेशा कहते हैं कि समझ लो, एक दो बात बोलना है बोल लीजिए, फिर चलने लगे तो समझिए ध्यान से क्या होता है। सर्जिकल, सर्जरी का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन नहीं। देखते हो कि ज्यादा स्टैंडर्ड अंग्रेजी का प्रयोग करके सर्जरी हुआ। सर्जरी मतलब क्या? आज ऑपरेशन करवा क्या है, बोल रहा है सर्जरी हुआ, वही चीज है ना। तो ऑपरेशन में क्या होता है? काट छाट, चीर फाड़, वही ना ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब कि जनरल तंत्र में भी क्या होगा? काट छाट होगा, चीर फाड़ होगा ना। तो देखो क्या होता है, सर्जिकल विधि में ऑपरेशन के द्वारा जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, और यह प्रयास सफल हो जाता है क्योंकि संस्कृत नहीं हो पाती है। इसको दो भागों में बांटा गया, कला बांटा गया, समझिए। सर्जरी तो पुरुषों में भी हो सकती है और महिलाओं में भी हो सकती है, दोनों के पास अपना अपना जनन तंत्र है, तो सर्जरी दोनों के साथ हो सकती है। तो अगर नर का सर्जरी होगा, नर के जनन तंत्र में, बस समझ गए, तो उसको बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी। ठीक है, तो नसबंदी हुआ, क्या करना है? नसबंदी, दोनों में नसबंदी होगा। लेकिन अगर ये नसबंदी किस में हुआ हो? पुरुष में हुआ, तो क्या कहलाएगा? पुरुष नसबंदी। क्या कहलाएगा रे? पुरुष बंदी। पुरुष क्या? पुरुष बंदी। तो पुरुष नसबंदी होगा, इसको बोलते हैं। देखो अब क्या पूछेगा जब क्वेश्चन आएगा, हम हमेशा समझाए एक बात कि जिस टॉपिक से ही क्लियर हो जाए परिभाषा, तो उस टॉपिक का नाम इस तरह से नहीं पूछेगा। जैसे मान लो पुरुष नसबंदी, तो नाम से स्पष्ट है कि भाई पुरुष में होने वाला होगा, यहाँ से तो सब समझ जाएगा। तो इस नाम से नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा सो समझिए। इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको? वैसेक्टोमी। तो क्या पूछेगा आपसे कि वैसेक्टोमी क्या होता है? क्या पूछेगा? हाँ, तो आपको पता नहीं है। अगर पुरुष संबंधी पूछेगा आप आसानी से बता दोगे,
ऐसे किस नाम से पूछेगा? वैसेक्टोमी। और ऐसे ही जो स्त्री वाला होता है उसको बोलते हैं स्त्री नसबंदी। क्या बोलेंगे? तो इसका का नाम है ट्यूबैक्टोमी। क्या नाम है इसका? ट्यूबैक्टोमी। है ना? तो अगर वैसेक्टोमी कहा तो कौन सा नसबंदी होगा? पुरुष। और ट्यूबैक्टोमी पूछा तो स्त्री होगा। समझ गया? अब इसमें होता क्या है तो समझो। पहले बात करते हैं पुरुष नसबंदी का। ठीक है? तो नसबंदी जनन तंत्र का एक ऐसा नस है जिसको बंद कर देता है। क्या होता है? बंद करता है। कैसे बंद करता है? कौन सा नस बंद होता है? आपको पता होगा शुक्रवाहिका। पता है ना? शुक्रवाहिका की संख्या कितनी होती है? 2। एक जोड़ा। कला की 2 वृषण है, दोनों में से कब निकलता है? तो 2 होता है शुक्रवाहिका। है ना? तो याद है ना, ऐसे बताए थे कि यहाँ पर है वृषण, ऐसे अधिवृषण है। ठीक है? और इस प्रकार से ऐसे निकला शुक्रवाहिका, ऐसे गया। ये ना शुक्रवाहिका। इसको क्या करेगा? बीच से काट दिया। दोनों को क्या करेगा? काट दिया। और काटने के बाद मोड़ देगा इस प्रकार से। ठीक है? ऐसे मोड़ के बांध दिया, जैविक धागा से बांध दिया। नीचे वाला ऊपर मोड़ दिया और नीचे वाला नीचे काट के मोड़ दिया इस तरह से। काट के क्या कर दिया? बांध दिया। समझ गया? बांधने के बाद क्या होगा? वृषण में स्पर्म बनना बंद हो जाएगा। है ना? तो ये बनेगा भी नहीं और ऊपर जाएगा भी नहीं, तो निकलेगा भी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे? पुरुष नसबंदी। तो पूछेगा कि इसमें क्या होता है, तो हम कहेंगे कि पुरुष नसबंदी में पुरुषों के शुक्रवाहिका को काटकर जैविक धागे से बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का स्खलन होना क्या हो जाता है? बंद होता है, जिससे कि अंडवाहिनी तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाता है, निषेचन नहीं होता है और जनसंख्या नियंत्रित रहेगा। समझ गया? चलो अब बात किसका करेंगे? अब कुछ दिमाग में आ भी गया होगा कि स्त्री नसबंदी में क्या होता है, यानी कि ट्यूबैक्टोमी में क्या होता है। ट्यूबैक्टोमी, फैलोपियन ट्यूबैक्टोमी, बैक्टोमी मतलब काटना। यहाँ है वैसेक्टोमी, वेस्ट डिफरेंस, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। आया बात समझ में? अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? शुक्रवाहिका का वेस्ट डिफरेंस है, वहाँ क्या है? वैसेक्टोमी। आया बात समझ में? टोमी मतलब काट देना, वैसेक्टोमी मतलब काट देना। किसको काटेगा? वेस्ट यानी कि शुक्रवाहिका को। यहाँ ट्यूबैक्टोमी यानी कि फैलोपियन ट्यूब, किसको काटेगा? अंडवाहिनी। वो भी एक जोड़ा होता है अंडवाहिनी, दोनों पट से क्या करेगा? काट देगा और घुमा करके जैविक धागा से बांध दिया। अब अंडवाहिनी कट गया तो अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं, कदा कि फिम्ब्रियल काम ही नहीं करेगा, अंडवाहिनी में नहीं पहुंचेगा अंडा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जनसंख्या क्या रहेगा? नियंत्रण। आया बात समझ में? ये किस में हुआ? सर्जिकल विधि में। किसमें हुआ? सर्जिकल विधि। बात समझ गए? तो क्लियर हुआ सर्जिकल विधि? अब आपसे पूछेगा कि सर्जिकल विधि क्या होता है, तब क्या बताइएगा कि सर्जिकल विधि में सर्जरी या ऑपरेशन के द्वारा, है ना, पुरुषों और स्त्रियों में क्या किया जाता है? नसबंदी। है ना? जो 2 तरह का होता है, पुरुषों में होता है वैसेक्टोमी, स्त्रियों में होता है ट्यूबैक्टोमी। वैसेक्टोमी में पुरुषों के शुक्रवाहिका को काट करके जैविक धागे से बांध दिया जाता है, और ट्यूबैक्टोमी में अंडवाहिनी को काट करके जैविक धागे से बांध दिया जाता है। दोनों स्थितियों में निषेचन की क्रिया रुक जाती है ना, और जनसंख्या नियंत्रण रहता है। बाकी आप समझदार हैं। और आगे बताइए। अरे हम जो बताए थे उसमें बताओ, हम जो लिखवाए थे उसमें और होगा। क्या है? हाँ, चिकित्सीय सगर्भता समापन। अब कौन सा टॉपिक है आपका? चिकित्सीय सगर्भता समापन है। चिकित्सीय सगर्भता बोलते हैं मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, इसको शॉर्ट में कहते हैं MTP। MTP। समझ गए? अब इसमें क्या होता है समझिए, नाम से अगर आप देखोगे ध्यान से तो बात समझ में आएगा। चिकित्सीय सगर्भता, सगर्भता का मतलब ही हो गया कि ये समापन तब किया जा रहा है जब बच्चा जनरेट हो गया। कहला कि जब तक गर्भवती नहीं होगी महिला तब तक सगर्भता कहलाएगा ही। अब पीछे वाला जितना भी आपने पढ़ा है उसमें कहीं पर गर्भ का कोई चर्चा हुआ नहीं। इसका मतलब वहां पर बच्चा जनरेट होने से पहले ही काम हो रहा है ना? आई बात समझ। लेकिन इसमें क्या होता है समझिए, इसमें होता है जैसे आप जानते हैं ना कि गया जसवाने के लिए लड़की आई नजर में, लड़की पहले से घर में 2-3 गो है ना? तो हिसाब लगाएगा कि भाई कहाँ से इतना खर्च होगा, लड़की का शादी ब्याह करना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, घर के लिए बोझ होती है ना? अब 2-3 गो बोझ पहले से ऑलरेडी है, चौथा संभालने का हिम्मत नहीं है, तो कहेगा चलो इसको नष्ट कर दिया जाए, भ्रूण हत्या। समझ गया ना? हाँ। तो मार दिया जाता है ना? हाँ। वही सर, तक है, इसका जांच अभी भी होता है। बिल्कुल होता है। हाँ, घूस दे के ये तो करवाता है। कानूनी अपराध है। हाँ, लेकिन घूस देने की बात करना गधा है, रिकॉर्ड होता है तो उल्टा पुल्टा चीज बोल रहा है, ध्यान रखा करो, ठीक है? बात समझ गया? लेकिन अभी भी होता है धड़ल्ले से, क्योंकि जानते हो ना ब्लैक मार्केटिंग, कि कोई भी चीज अगर सीधे रास्ते से नहीं हो रहा है तो टेबल के नीचे से हो जाता है। आदमी जब सबके मन में करो, आपको कह रहा है ना कोई भी कि हम बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, हम नहीं मानते हैं सब चीजों को, वो तो पहले जाके रचवाता है। हाँ, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी सबके मन में होती है कि गर्भ पड़ने वाला बच्चा क्या है, लड़का पैदा हुआ कि लड़की पैदा होगी। वो हिसाब से प्लानिंग सेट करा क्या आदमी को खिलाना है, छठी करना है अच्छा से कि न करना है। बात समझ गया ना? पता रहता है प्लानिंग इस तरह से कहीं किए हुए वो, ठीक है? तो होता है, लेकिन ये कानूनन क्या है? अपराध है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़, प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ भ्रूण हत्याएं होती है, 5 करोड़ प्रतिवर्ष। और ये वो डाटा है जो ऑथेंटिकली प्रूवन है। चोरी छिपे कितना होता होगा, सब कोई डाटा आता ही नहीं। चोरी छिपे तो कितना हो जाता है ना भाई, समझ गए? तो इतने बच्चों को, इतने भ्रूण को मार दिया जाता है। बात समझ गए? तो गर्भकाल, इसका टॉपिक क्या मतलब क्या है समझिए। गर्भकाल के पूर्ण होने से पहले, गर्भकाल के पूर्ण होने से पहले गर्भ में पल रहे भ्रूण को, समझ गए, समाप्त कर देना क्या कहलाता है? चिकित्सीय सगर्भता समापन या भ्रूण हत्या भी कह सकते हैं। बात समझ गए? लेकिन चिकित्सीय इसको यूज करना, MTP को यूज करना है ना, 3 महीने से पहले ही सुरक्षित माना जाता है। जब भ्रूण का उम्र या कह सकते हो फीटस का उम्र 3 महीने से कम है, एटलीस्ट 3 महीने तक है, तभी तक आप ये करवा सकते हो। अगर 4 महीना 5 महीना हो गया तब ये करवाया नहीं जाता है। अगर करवाया गया तो बच्चा तो जाएगा ही, साथ साथ उसकी जो माँ होगी, जिसके गर्भ में वो बच्चा पल रहा होगा, वो भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग इतना ज्यादा होगा तो महिला को बचाना मुश्किल हो जाएगा और वो मर जाती है। मैं समझ गए? इसलिए क्योंकि आपको याद होगा हम बताए थे कि 3 महीने के अंदर में ही शिशु का पूरा अंगतंत्र डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसका क्या बढ़ता है? केवल साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तो 3रा महीना के बाद क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा? साइज। और जितना ज्यादा बड़ा होगा भ्रूण, तकलीफ उतना ज्यादा होगा, ब्लड उतना ज्यादा शरीर से निकलेगा बाहर और उतना नुकसान होगा उस महिला। बात समझ गए? गर्भाशय फटने का भी खतरा रहता है, क्योंकि उसके अंदर जब डाला जाता है यंत्र वगैरह, जो डॉक्टर का यूज करने वाला जो उपकरण वगैरह होता है, तो उससे गर्भाशय का थैली वगैरह भी कभी फट जाता है, वो और बहुत नुकसानदेह की बात होती है। बात समझ गया? तो ये किसी भी प्रकार से रिलायबल नहीं है, इसको यूज करना मूर्खता होता है और ये कभी भी करना नहीं चाहिए। समझ गए? लेकिन जनसंख्या कंट्रोल करने का एक तरीका में आता है, इसलिए आपको बता दिया गया। बात समझ गए? MTP। तो इतने सारे मेथड्स हैं जनसंख्या को क्या करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। किसी को नहीं? तो अगर आपसे पूछेगा जनसंख्या नियंत्रण की विधियों का वर्णन करे, समझ गया, तो आपको देखना है कि क्या नंबर का क्वेश्चन आया है और उसके हिसाब से आपको टॉपिक अरेंज करके लिख देना है।
अगर 5 नंबर में है तो 5 को टॉपिक लिखना है ना। सब पर अपना अपना डिफाइन कर देंगे अच्छे तरीके से, हो जाएगा। 2 नंबर का पूछा गया था, 1-2 टॉपिक का चर्चा करेंगे, हो जाएगा आपका 50-60 शब्द हो गया, कमाल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो सामाजिक जागरूकता जो है ना, जहाँ तक तो सामाजिक जागरूकता का मतलब होता है कि हम अपने लेवल पर, सामाजिक लेवल पर लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है समाज पर, हमारे देश पर, है ना। तो उसको अगर बात समझ में आ जाएगी कि हमारे फैमिली के लिए भी, हमारे देश के लिए भी नुकसानदेह ही है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा जनसंख्या उतना अधिक बोझ बढ़ेगा फैमिली के ऊपर, उतना अधिक आपको आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। अब इसे देखो, जिसके फैमिली में इनकम कम है और लोगों की संख्या अधिक है, उनका जीवन का स्तर थोड़ा सा खराब होगा, क्योंकि अब अगर कमाने वाला 1 है और खाने वाले 10 हैं तो कैसे मेंटेन होगा, है ना। तो 10 कमाने वाला और 5 खाने वाला, और 1 कमाने वाला 10 खाने वाला, दोनों की लाइफ स्टाइल में क्या होगा? अंतर होगा। आप उसको अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते हो, जो बच्चे जन्म लेंगे उनको, आप अच्छा खाना पीना नहीं दे सकते हो उसको, आप अच्छा कपड़ा नहीं दे सकते हो उसको, एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकते हो। तो जब उसका जीवन अंधकार में ही जाने वाला है तो फिर उसको जन्म देने से क्या फायदा। तो इससे अच्छा है कि क्या किया जाए, जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, 1-2 बच्चे ही रहे, उनको अच्छा नागरिक बनाया जाए, अच्छा संस्कार दिया जाए, अच्छा एजुकेशन दिया जाए, तो वो क्या होता है? अच्छा होता है। इसलिए जनसंख्या कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से किसी को समझाना, समाज में समझाना, ये होता है सामाजिक जागरूकता। समझ गया? सोशल अवेयरनेस कहते हैं इसको। कोई समस्या यहाँ तक? तो ये सारे मेथड्स थे जिसके द्वारा जनसंख्या को कम किया जा सकता है। और भी कोई टॉपिक है या समाप्त है चैप्टर? बुक में देखो ना, खत्म हो गया। तो